चुनावी मैदान में धमाल मचाने के लिए सियासी दलों ने एक बार फिर युवा और महिलाओं की ओर ध्यान खींचा है। गढ़वाल संसदीय सीट पर उतरे प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार में युवा, महिला और किसानों के हित में कई बड़े वादे किए हैं। पारंपरिक राजनीतिक दलों ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का वादा किया है, लेकिन देखा जाए तो चुनावी दौरों में सियासी दलों का यह प्रचलन हमेशा से रहा है कि वह वोटरों के द्वार द्वार जाकर उनसे नाता जोड़े और उनके समर्थन का वादा करे। खासकर राजनीतिक प्रत्याशी की ओर से यह वादा किया जाता है कि वह विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों की समस्याओं का हल ढूंढेंगे और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कोई भी गांव की तरफ झांकता तक नहीं। बहुत ही कम दल उन वादों को पूरा करते हैं जो उन्होंने चुनावी प्रचार में किए हों, और ज्यादातर दल तो राजनीतिक हलचल के चलते अपनी नियति को भूल जाते हैं, जिससे कि जनता में विश्वास की कमी हो जाती है। इस बार भी गढ़वाल संसदीय सीट पर उतरे सियासी दलों ने ऐसे खोखले वादों की झड़ी लगा दी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज भी गढ़वाल क्षेत्र में अनेक बेरोजगार युवा हैं जो अभी भी रोजगार की आस लगाए बैठे हैं, और अनेक महिलाएं भी अपनी गृहस्थी में हाथ बटाने के लिए रोजगार की आस में हैं। लेकिन गढ़वाल लोकसभा सीट पर इन मुद्दों की बजाय मैं पहाड़ को रेबासी तो दिल्ली रहने वालू ज्यादा छाया हुआ है। देश की आजादी के बाद साल 1952 से अस्तित्व में गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी को 6 बार तो कांग्रेस को 10 बार प्रतिनिधित्व मिला, जबकि एक बार अन्य दल के प्रत्याशी जीते हैं। लेकिन आज तक किसी भी दल ने पहाड़ में रहने वाले लोगों की परिस्थितियों को पहाड़ की तरह नहीं देखा। यहाँ ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर पर डिग्री कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन युवा ऐसी शिक्षा का अभी भी इंतजार कर रहे हैं जो उनकी आजीविका का साधन बन सके। और जब वो इन कॉलेजों से डिग्री लेकर बाहर निकले तो उनके पास काम हो, जिससे कि वो पलायन को मजबूर ना हो और पहाड़ में रहकर ही पहाड़ के लोगों के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा कर पाए। यही वजह है कि पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में पौड़ी से 544 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया। वहीं शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पौड़ी में 315 स्कूल बंद हो गए हैं। पहाड़ के विकास के लिए पहाड़ जैसी सोच होना जरूरी है। सड़क और रेल मार्ग को तो समय की जरूरत है, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जो गांव खाली हो रहे हैं, उन्हें फिर से गुलजार करने के लिए किसी के पास नीति नहीं है। और यह भी लगता है कि गढ़वाल के लोग बीजेपी, कांग्रेस की दिल्ली की सोच से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए उनको कोई उन्हीं की तरह, यानी गढ़वाल के ही नागरिक की तरह सोचने वाली सरकार चाहिए, जिससे उत्तराखंड के लिए पलायन और रोजगार जैसे चिंताजनक सवाल न उठे।